अब बरियातू गोलीकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने कई आरोपियों को, अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की तरफ से, और इसे पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला, क्यों गोलियां चलाई गई थी, ये जानने के लिए सीधे हम जुड़ेंगे अपने संवाददाता सौरभ से। सौरभ, क्या कुछ जानकारी मिल रही है पुलिस की तरफ से, क्या जानकारी दी गई इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए बीते 7 मार्च को राजधानी रांची के बरियातू इलाके में जिस प्रकार से दिन दहाड़े कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर जानलेवा हमला किया गया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं राजधानी रांची में सनसनी फैल गई कि आखिर इस प्रकार के कह सकते हैं पौष इलाके में इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दिया गया। जिसके बाद कहीं ना कहीं रांची पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हुए कि आखिर कोयला कारोबारी पर जो गोलीकांड हुए हैं, इसको लेकर क्या कुछ कह सकते हैं पहले प्लानिंग बनाए गए थे। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जांच पड़ताल की जा रही थी और सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और इस मामले के अनुसंधान में कई अधिकारियों को लगाए गए थे। अब रांची पुलिस को इस गोलीकांड में सफलता मिली है। 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस मामले का खुलासा करते हुए रांची के एसएसपी डीआईजी चंदन कुमार सिन्हा ने आज एक प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया है कि विपिन मिश्रा पर जो गोलीकांड हुए थे और जो जानलेवा हमला हुआ था, उसको लेकर 6 लोगों को गिरफ्तारी की गई है और उनसे पूछताछ की गई है। पूरे मामले की यदि बात की जाए तो इस पूरे गोलीकांड की पटकथा कह सकते हैं कि जेल से ही लिखी गई थी और एक बार फिर से अमन साहू गिरोह का नाम इस मामले में सामने आया है। आपको बताते हैं चले कि इस गोलीकांड के बाद अमन साहू गिरोह के कई सदस्यों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस गोलीकांड का कह सकते हैं कि जिम्मा अपने ऊपर लिया था और उन्होंने कहा था कि व्यवसायी से रंगदारी मांगी गई थी, उन्होंने देने से मना किया था, जिसको लेकर उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई और उनके चालक और व्यवसायी विपिन मिश्रा गंभीर रूप से घायल हुए। उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था। लेकिन अब इस मामले में 6 लोगों को जो गिरफ्तारी हुई है, तो इसमें कहीं ना कहीं मुख्य कह सकते हैं कि साजिशकर्ता प्रेम पांडे का नाम सामने आ रहा है, जो कि विकास तिवारी गिरोह का पहले सदस्य बताया जाता था कि विकास तिवारी गिरोह के लिए वो काम किया करता था। लेकिन फरवरी में 15 फरवरी को वो जेल से, रामगढ़ जेल से बाहर आया, लेकिन जेल में ही उसकी मुलाकात अमन साहू से होती है और उसी दरमियान वो फिर अमन साहू गिरोह के संपर्क में आता है और वहीं पर इस पूरे कह सकते हैं प्लानिंग की जाती है। इस बीच सबसे अहम बात यह है कि जो प्रेम प्रकाश पांडे है, उसके भाई की बताया जा रहा है कि हत्या की गई थी और विकास तिवारी गिरोह के द्वारा ही उसके भाई की हत्या की गई थी। तो कहीं ना कहीं विकास तिवारी गिरोह से बदला लेने के कह सकते हैं मंशा से और अमन साहू का यह एक उसका भी गुस्सा था कि जो विपिन मिश्रा है उनका आरोप था कि जो विपिन मिश्रा है विकास तिवारी को पैसे दे रहे हैं, अमन साहू गिरोह को ना देके रंगदारी विकास तिवारी गिरोह को रंगदारी दी जा रही है, उसी के बल पे हमें पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो दोनों ने मिलकर कहीं ना कहीं इसकी साजिश रची और प्रेम पांडे जेल से बाहर आकर पूरे कह सकते हैं कि मामले का स्ट्रेटजी बनाता है और 7 मार्च को गोलियां बरसाई जाती है। लेकिन 7 मार्च से पहले ही 4 मार्च को पहले रेकी की जाती है कि आखिर जो व्यवसायी है विपिन मिश्रा, वो कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, उनका कब कहाँ ठहराव है, पूरी प्लानिंग की जाती है। उसके बाद स्ट्रेटजिकल तरीके से बाइक सवार अपराधी आते हैं और गोलियां बरसाई जाती है। पुलिस के लिए कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी घटना थी और कई सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन बिल्कुल लगता है इसी के बाद से अमन साहू गिरोह को लेकर सरकार गंभीरता पूर्वक कार्रवाई करने के मूड में थी और पूछताछ के लिए ही अमन साहू को लाया भी जा रहा था। जी बिल्कुल, देखिए हजारीबाग में जो कह सकते हैं कि घटना हुई, उसके बाद रांची में जो घटना हुई, उसको लेकर कहीं ना कहीं रिमांड पर रांची पुलिस लेने वाली थी और पूछताछ करती कि आखिर इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं अमन साहू गिरोह का इसमें नाम आया और उनके गुर्गे ने इसकी कह सकते हैं कि जिम्मा भी लिया था। एक नंबर प्लेट बरामद किया गया वहां से, जिसको आधार बनाते हुए, और रांची का ही करण उरांव जो कि इस गाड़ी जो कह सकते हैं कि जो शूटर था, उन्हें गाड़ी
प्रोवाइड किया, तो उसके आधार पर उसके निशानदेही पर रांची पुलिस धीरे धीरे सभी अपराधियों तक पहुंची। अलग राज्यों में भी छापेमारी की गई और कई कह सकते हैं कि हथियार भी बरामद किए गए हैं और कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 शूटर हैं बक्सर जिले के। बताए जा रहे हैं कि उन 2 शूटरों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन 6 लोगों में जो 2 अभियुक्त हैं वो भागने के क्रम में जख्मी हुए, जिनका इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। आगे की कह सकते हैं कि और भी जानकारी निकालने के लिए पुलिस पूछताछ करेगी कि आखिर आगे की क्या रणनीति थी और किस प्रकार से पूरी कह सकते हैं पटकथा को लिखी गई। तो कहीं ना कहीं इस मामले का रांची पुलिस ने खुलासा किया है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो इस गैंगवार कह सकते हैं कि इसे कि 2 गैंग के बीच में एक कह सकते हैं कि जो प्रेम पांडे है उसे कहीं ना कहीं सामने लाया गया, उसके द्वारा इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अमन साहू का एनकाउंटर हुआ है और रांची पुलिस जब रिमांड पर उसे यहाँ रांची ला रही थी रिमांड पर लेने के लिए, तो चीजें स्पष्ट और भी हो पाती कि आखिर जब उनसे पूछताछ होती कि आगे क्या कुछ होने वाली है। जी चलिए सौरभ, तो वाकई में रांची पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और अब देखने वाली बात यह होगी कि पूछताछ में फिर क्या कुछ निकल कर आता है। सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।